दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त मैं गुजरात के शहर अहमदाबाद में हूँ। मैं आपको अपना एक तजर्बा कल का बताऊं कि कल जब मैं 7 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उस वक्त का जो समा था वो आपको बता दूं कि बिल्कुल आम दिनों से बिल्कुल हट करके वहाँ पर भीड़ थी। मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, भीड़ वहाँ होती है, तभी तो वहाँ पर 16 के 16 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और एक गहमा गहमी रहती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही थी। जो एक्सरे मशीन होती है जिसमें से सामान स्कैन करके निकलता है, अगर 10 लोग उसमें सामान डाल रहे थे तो 6 लोग 10 लोग साइड से गुजर जा रहे थे। पूरा निज़ाम इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्या करें। और जो वहाँ पर इंतज़ामिया था भी पुलिस का, वो भी बहुत लापरवाही कह सकते हैं या वो थक चुका था इन तमाम चीज़ों को देखते देखते, तो वो एक तरफ को पड़ा हुआ था, कोई केयर नहीं था। मैं जब ऊपर ब्रिज पर पहुंचा तो वहाँ का समा बहुत ही ख़तरनाक था। मैं भी थोड़ी देर के लिए रुक गया और रुकने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभालने के बाद फिर मैंने पहले तो प्लान देखा, अपने मोबाइल पे देखा कि किस नंबर पर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी है। उसके बाद फिर मैंने उसका जो इंडिकेटर है उस पर देखा, स्टेशन पर जो लगा हुआ होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, मोबाइल पर देख करके जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि मोबाइल पर जो अपडेट आ रहा है वो सही नहीं है, बल्कि इंडिकेटर पर जो एग्जैक्ट अपडेट है, एक तरह से करंट अपडेट है, उसके हिसाब से गाड़ी वहाँ खड़ी मिलती है। 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है, इसलिए मैं बहुत इत्मीनान के साथ सबसे पहले तो मैंने मोबाइल चेक किया, उसके बाद में इंडिकेटर चेक करने के बाद फिर जब इत्मीनान हुआ तो फिर मैं एक नंबर की तरफ मूव किया और बचते बचाते मैं किसी तरह से एक नंबर पर पहुँच पाया। और 8 बजे मेरी ट्रेन थी, साबरमती राजधानी एक्सप्रेस, और मैं बैठा और आगे बढ़ा। खाना पीना खाने के बाद कुछ किताबें पढ़ी, कुछ मोबाइल चेक किए, उसके बाद हम सो गए। जैसे सुबह उठे हम 6 बजे, और 6 बजे उठ करके जैसे हमने मोबाइल खोला तो हम देख रहे हैं कि रात में स्टैम्पेड हुआ है 15-16 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत ही एक तरह से तकलीफ़ हुई कि मैं जब कल वहाँ से गुज़र रहा था और जैसे मैं एंट्री किया था तो एक अनाउंसमेंट वहाँ पर बार बार हो रहा था कि प्रयागराज जाने वाले यात्री वहाँ से जो है जनरल टिकट लेकर के फला गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। बार बार ये ऐलान हो रहा था, तो मुझे इस ज़हन में नहीं आया कि अभी ये ऐलान जो हो रहा है कुछ दिनों के बाद ऐसी बुरी खबर वहाँ से सुनने को मिलेगी इन्हीं यात्रियों के हवाले से। बहुत अफसोस की बात है कि दर्जनों जानें गई हैं, दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं और एक हाहाकार की पोजीशन बन गई। लेकिन कोई भी सिस्टम का जो ज़िम्मेदार है, ना कोई सरकार, ना कोई सिस्टम इसकी ज़िम्मेदारी ले रहा है, ना कोई उन्हें ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। मीडिया चूँकि गोदी मीडिया है तो उस तरह के सवाल भी वो नहीं पूछ रहा है। ले दे करके जो डिजिटल मीडिया है उसमें से कुछ लोग हैं जो सवाल करेंगे, वो कर रहे हैं। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है कि देश को, वो लोग जो चैनलों पर बैठे हुए हैं, नेशन वांट टू नो, अब उनकी जिम्मेदारी है नेशन वांट टू नो मोदी, नेशन वांट टू नो योगी पर प्रोग्राम बनाएं और योगी को से पूछें कि जब उन्होंने 40 करोड़ लोगों को दावतनामा दिया, खुली दावत दी कि आप आएँ और सुकून से कुंभ का स्नान करें और अपनी यात्रा पूरी करें, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। मोदी जो खुद इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, अपने हुस्न इंतज़ाम और इंसराम की बात करते हैं, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं बराबर के, उनसे भी सवाल होना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक नागरिक हैं, एक शहरी हैं, इस मुल्क के सिटीज़न हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आपके पैसे सरकारें चलती हैं। सरकारों के में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो नेता हों, इन तमाम के अखराजात, उनकी तनख्वाहें, उनकी चलत फिरत, सब कुछ आपकी वजह से, उनकी सारी चमक दमक आपकी वजह से है, आपके टैक्स के पैसों से है, आपके वोट की ताकत से है। तो आपको खुल करके सवाल करना चाहिए। सवाल करने की आप टीवी चैनल के मोहताज नहीं है, किसी अखबार के मोहताज नहीं है, आपके पास अपना सोशल मीडिया है। एक बेहतर अंदाज में, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदारी के साथ अपनी सरकार से आप सवाल करें। कोई ओल फोल बकने की ज़रूरत नहीं है, कोई गालम गलोच की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक सिटीज़न होने के नाते, एक शहरी होने के नाते आपको ज़रूर सवाल करने का अधिकार है और आपको सवाल करना ही चाहिए। आप चाहे किसी को वोट देते हो, वोट दें, आपकी ये चॉइस है,
लेकिन आप एक जिम्मेदार शहरी हैं और टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, इसलिए आपको उस सरकार से सवाल भी पूछना चाहिए जिसको आपने बनाया है, या जो सरकार बनकर के किसी के भी वोट से, जब सरकार बनती है तो सबकी सरकार होती है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है या जिन्होंने वोट नहीं दिया है, सबकी सरकार है। तो सबका हक है कि सरकार से सवाल करे और सरकार की जिम्मेदारी है कि देश को जवाब दे कि इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ। पे दर पे एक नहीं, दो नहीं, कई कई वाकयात हुए जा रहे हैं। दिन भर की जो यहाँ की मसरूफियत थी अहमदाबाद में, उससे जब फारिग हुआ तो मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, क्योंकि मैं भी कल उन्हीं रास्तों से गुजर करके यहाँ पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत यहाँ पहुँचा दिया। दुआ कीजिए कि सफ़र आसान हो। अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप खुद भी देखिए, इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।